इस अध्याय में भगवान के स्वरूप का, उसके जानने वाले अधिकारियों का और साधनों का वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था कि अंतरात्मा को मुझ में लगाकर जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझको भजता है वह सर्वोत्तम योगी है। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, मुझ में मन लगाकर तथा मुझे लक्ष्य बनाकर ध्यान योग में लगा हुआ मुझको संशय रहित जान पाएगा। मैं तेरे लिए इस तत्व ज्ञान को विज्ञान सहित पूरी तरह से कहूँगा, जिसको संसार में जानकर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों आदमियों में से कोई एक आध मेरी प्राप्ति के लिए कोशिश करता है, और उन कोशिश करने वाले योगियों में भी कोई विरला ही मुझको यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस भांति यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे अर्जुन, इससे भिन्न दूसरी, जिसको कि यह संपूर्ण संसार धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि सारे चर तथा अचर पदार्थ इन दोनों प्रकृतियों परा और अपरा से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण संसार का उत्पत्ति स्थान तथा समाप्ति स्थान हूँ। हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत की डोर में सूत के मणियों के समान मुझ में ही पिरोया हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सब वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ तथा पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध तथा अग्नि में तेज हूँ, समस्त प्राणियों में उनकी प्राण शक्ति हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू समस्त पदार्थों का शाश्वत बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतवंश्रेष्ठ, मैं बलवानों का कामनाओं तथा आसक्ति से रहित बल हूँ, और सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल इच्छा हूँ। और जो भी सत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं तथा जो रजोगुण एवं तमोगुण से भी उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होते हैं ऐसा जान। वास्तव में मैं तो उनमें नहीं हूँ, किंतु वे मुझ में हैं। श्री कृष्ण से यह सुनकर इस समस्त संसार त्रिगुणमय भावों से मोहित रहता है, अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि क्या इससे छूटने का कोई उपाय भी है। इसके उत्तर में भगवान अपनी माया को दुस्तर बताते हैं, किंतु साथ ही उसे तरने का उपाय भी सूचित करते हैं। निसंदेह यह अलौकिक 3 गुणों वाली मेरी माया कठिनता से पार होने वाली है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया को लांघ जाते हैं। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले राक्षसी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच तथा दूषित कर्म करने वाले मोहग्रस्त लोग मेरी शरण में नहीं आते। हे भरतवंश श्रेष्ठ अर्जुन, पुण्य कर्म करने वाले ये 4 प्रकार के लोग मुझसे भजते हैं। दुख पीड़ित, ब्रह्म ज्ञान का इच्छुक, भोग्य पदार्थों की कामना वाला तथा मेरे यथार्थ तत्व को जानने वाला निष्कामी। उनमें निरंतर एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला निष्काम ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। निसंदेह ज्ञानी को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, इसलिए वह भी मुझे सर्वाधिक प्यारा है। अन्य 3 वर्गों के भक्तों अर्थ जिज्ञासु तथा अर्थार्थी की अपेक्षा ज्ञानी को वे श्रेष्ठ समझते हैं। कारण यह है कि इन 3 श्रेणियों के भक्त सकाम होते हैं और ज्ञानी नितांत निष्काम होता है। उपर्युक्त 3 कोटियों के भक्त भगवान का भजन करते हैं अवश्य, किंतु केवल अपनी कामना पूर्ति एवं स्वार्थ सिद्धि के लिए। जहाँ उनका लक्ष्य पूरा हुआ, भगवान को भी बड़े सहज से भुला दिया। आत्महित और निजी लाभ उनका प्रथम व प्रधान ध्येय है, ईश चिंतन मात्र गौड़। ऐसी स्थिति में उनके भजन में वह लगन और तड़प नहीं होती जो एक ज्ञानी के ज्ञान में होती है। अनेक अनेक योनियों के उपरांत एक तत्वज्ञानी सब कुछ भ्रम ही भ्रम है ऐसा करके ही मेरी शरण में आ पाता है। अपने स्वभाव से प्रेरित हुए तथा भिन्न भिन्न भोगों की कामनाओं द्वारा हरे वे विवेक वाले
लोग उस उपासना कर्म को संपन्न करके भगवान की बजाय और देवताओं की शरण में जाते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता की मूर्ति को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की उसी इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ। फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर वह पुरुष उस देवता को रिझाने की चेष्टा करता है और उस देवता से उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है जो मेरे द्वारा ही विधान किए हुए हैं। परंतु उन कम समझ वालों देव पूजकों का यह उपासना फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे वे जैसे ही भजें अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। देवताओं की उपासना तथा भगवान की आराधना के परिणामों का यहाँ तुलनात्मक वर्णन किया गया है। हम जानते हैं कि जैसा कारण होता है उसका कार्य भी वैसा ही होता है। अनित्य से अनित्य ही की उत्पत्ति हो सकती है और नित्य से नित्य की। अब इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि सभी देवता नश्वर एवं परिवर्तनशील हैं। अतः उन द्वारा दिए गए सभी वर, पुरस्कार व आशीर्वचन भी अस्थायी तथा अनित्य ही हो सकते हैं। स्थायी तथा नित्य कोई वस्तु उपलब्ध करनी है तो किसी शाश्वत, सनातन, अच्युत और अक्षर दिव्य शक्ति की ही शरण लेनी होगी और ऐसी एकमात्र अनन्य विभूति ब्रह्म अर्थात सच्चिदानंद परमात्मा ही है। इसलिए पूजा पाठ, व्रत अनुष्ठान, हवन आदि कर्म कांडीय प्रक्रियाओं से देवी देवताओं को प्रसन्न कर उनसे सुख, ऐश्वर्य आदि के वरदान तो प्राप्त किए जा सकते हैं तथा उनके विशिष्ट लोक देवलोक में निवास भी किया जा सकता है, किंतु यह सब कुछ सीमित काल के लिए ही। इन शुभ कर्मों के फलों को पूर्णतः भोग लेने के बाद अवशिष्ट कर्म फल भोगने के लिए फिर मृत्यु लोक में आकर जन्म मरण का चक्र दोबारा चालू करना पड़ता है। सो देव उपासना फल नाशवान है। इसके विपरीत कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि किसी भी साधन से यदि ब्रह्म को एक बार प्रसन्न कर मुक्ति का वरदान पा लिया तो बेड़ा ही पार हो गया। उनका लोक ब्रह्मलोक तो ऐसा स्थान है कि वहाँ के लिए केवल जाने जाने का टिकट मिलता है, वापसी का नहीं। एक बार वहाँ पहुँच गए तो सदा सर्वदा के लिए वहीं के हो गए। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह मोह में फंसा हुआ ज्ञानी संसार मुझे जन्म रहित अविनाशी को नहीं पहचान पाता। हे अर्जुन, पहले हो चुके और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष के कारण उत्पन्न सुख दुख आदि विरोधी युगल रूप मोह से समग्र प्राणी परम अज्ञानता को प्राप्त हो जाते हैं और इसलिए वे मुझे नहीं जान पाते। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे भक्त मुझको सब प्रकार भजते हैं। जो मेरी शरण होकर बुढ़ापे तथा मृत्यु से छूटने के लिए मोक्ष के लिए यत्न करते हैं, वे मनुष्य उस ब्रह्म को जान जाते हैं और जो अंत समय में भी जान लेते हैं वे भी मुझको ही प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ ये सब एक भगवान के ही स्वरूप हैं। जिस प्रकार परमाणु, भाप, बादल, धूम, जल और बर्फ ये सभी जल के स्वरूप हैं, ये क्षयों के क्षयों तत्व ब्रह्म ही हैं। इस प्रकार यथार्थ रूप से अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्म को या भगवान को जान लेना है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान के